हेलो एवरीवन, आई एम रोशन। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट इश्यू पर जो कि काफ़ी सेंसिटिव है और रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। दैट इज़ सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। रिसेंटली हमने देखा है कि वेस्ट बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद हमने देखा है कि पूरे भारत में आक्रोश है कि कहीं ना कहीं वुमेन जो है आज भी आज़ादी के इतने साल बाद 78 ईयर्स के बाद भी कहीं ना कहीं सेफ महसूस नहीं कर पा रही है। अगर हम देखें तो पहले से ही वुमेन जो है कहीं ना कहीं पीछे रही है, ऑप्रेस रही है। अगर इस टाइप की घटनाएं और होती रही तो कहीं ना कहीं वुमेन का मनोबल जो है और गिर जाएगा और जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो हम बात करेंगे एज ए लॉ स्टूडेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफ्टी ऑफ वुमेन के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कोर्ट के क्या गाइडलाइंस हैं और हमारे कानून क्या कहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि जो सबसे पहले जो सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस की बात हुई थी वो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस है एक, जिसमें कि सेफ्टी ऑफ वुमेन की बात पहली बार आई थी, जिसमें कि एक सोशल वर्कर जो थे उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने एक चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश की, जिसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उनका जो है गैंग रेप हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। तो उसके बाद जो है केस हुआ और केस में जो है एक लैंडमार्क केस हुआ विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए और सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस पे की बात की। इसमें जो है कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए, कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वुमेन वर्क करता है वहाँ के एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और उनकी सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। और दूसरा गाइडलाइन है, उसमें जो है सेक्सुअल हरासमेंट को भी डिफाइन किया, किस टाइप्स के जो है सजेशंस एक्ट्स सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद प्रिवेंटिव स्टेप्स की बात की गई उस गाइडलाइंस में। उसके बाद चौथा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जो है सेक्सुअल हरासमेंट को एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का क्रिमिनल जो है वो एक्ट माना गया और उसके जो है प्रावधान जो है नॉन अवेलेबल कर दिए गए। उसके बाद जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस की बात की गई उसमें, और उसमें जो है इंटरनल कंप्लेंट मैकेनिज़्म की बात की गई। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई लड़की है, अगर उसको परेशान किया जा रहा है, सेक्सुअली हरास किया जा रहा है, तो वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें भी 10 से अधिक जो है एम्प्लॉय हैं, तो उसमें होनी चाहिए। उसके बाद कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए, एक टाइम बाउंड मैनर में उनका जो है वो पूरा कमेटी का जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उस कमेटी को एक वुमेन द्वारा ही जो है हेड किया जाना चाहिए। और जो है कंप्लेंट कमेटी के बाद जो है वर्कर्स का इनिशिएटिव और उसके लिए अवेयरनेस, और लास्ट है अवेयरनेस कि वुमेन्स को उसके राइट्स के बारे में पता हो कि वो उसके राइट्स क्या हैं, उसके सेफ्टी के लिए क्या राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में। तो ये सब गाइडलाइंस जो है विशाखा गाइडलाइंस में जो 1997 में कोर्ट्स ने दिया। इसके बाद जो है उसी को जो है आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट ने उसको लाइक माना गाइडलाइंस के अनुसार एक एक्ट बनाया, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसमें कोर्ट के जो गाइडलाइंस थे उसी के अनुसार जो है एक एक्ट बनाया गया, ताकि जो है हमारा जो है प्रिवेंशन जो है सेक्सुअल हरासमेंट का प्रिवेंशन हो वर्क प्लेस पे। हमने देखा है कि डिस्पाइट दिस गाइडलाइंस एंड दिस एक्ट्स, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं कहीं ना कहीं जो है बढ़ रहे हैं, खास के वर्क प्लेसेस पे और पब्लिक जो प्लेसेस पे। तो कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी हमें जो है इस चीज़ को समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारी सोसाइटीज़ हैं, इन सब को एक साथ मिलके जो है इस सेंसिटिव मुद्दे पर जो है एक होकर जो है ये इंश्योर करना होगा कि जो है वुमेन जो है वर्क प्लेस पे, पब्लिक प्लेसेस पर सेफ फील कर सके। तो हम एक बात कहना चाहते हैं, बेसिकली हमारे पास जो है हमने देखा था इससे पहले निर्भया के केस में भी जब ऐसा ही अपलोड हुआ था, तो जो है लेजिस्लेशन ने जो है एक और जो है पहले जो था रेप के केसेस में जो
थे वो लाइक मैक्सिमम पनिशमेंट जो था कैपिटल पनिशमेंट तक कर दिया गया। उससे पहले जो था शायद कैपिटल पनिशमेंट नहीं था। तो हमने देखा कि इवन कैपिटल पनिशमेंट होने के बाद भी अभी भी रेप के केसेस जो हैं हम न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि कहीं न कहीं जो है या तो ये जो लॉज़ हैं कहीं न कहीं इन्फोर्स नहीं हो पा रहे हैं अच्छे तरीके से, या फिर कहीं न कहीं सोसाइटी जो है अभी भी जो है वो सोसाइटी को अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो एक जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनली इंडिया को लेकर, एज ए कंट्री इंडिया जो है हम लोग, इंडिया डज नॉट फेल एट मेकिंग लॉज, इट फेल्स एट इम्प्लीमेंटिंग देम, राइट। सो मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि इंडिया जो है हमेशा जो है लॉ बनाती है, पॉलिसीज़ बनाते हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पाता है। इसके क्या कारण हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म हो, या पॉलिटिकल विल नहीं होना हो। देयर मे बी पॉलिटिकल करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। सो कुछ भी हो सकता है, बट एज ए कंट्री हम लोग जो है कहीं ना कहीं इसी कारण फेल कर रहे हैं कि हमारे पास जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है कहीं ना कहीं वीक हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन का कहीं ना कहीं जो है लॉज का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसी के कारण हम देख रहे हैं कि इवन आफ्टर सच ए हार्श पनिशमेंट, हमारे लॉज में प्रोविज़न है हार्श पनिशमेंट के। कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की जाती है, सब कुछ किया जाता है, बट कहीं ना कहीं जो है उसका परिणाम जो है ग्राउंड पे हम नहीं देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यही यहाँ पर बात करेंगे कि हम कैसे जो है इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकें। जो भी हम लॉज बनाते हैं, चाहे वुमेन सेफ्टी की बात हो, चाहे और भी कोई पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ग्राउंड पे। तो सबसे पहले जो है उसके लिए जो है गवर्नमेंट एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए ग्राउंड पर इक्वली। चाहे हम अभी जो बात कर रहे थे वुमेन सेफ्टी की, उसी की बात करते हैं। तो वुमेन सेफ्टी में जो है कहीं ना कहीं हमको लगता है जस्टिस सिस्टम जो है, डिले इन जस्टिस सिस्टम, वो कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करता है। लाइक अगर कोई भी केसेस इवन जुडिशरीज के पास जाती है तो इन्वेस्टिगेशन होने में ही सालों साल लग जाते हैं। उसके बाद जो है ट्रायल ही सालों साल चलते हैं। तो विक्टिम को जस्टिस होने में जो है कई साल लग जाते हैं। अभी आपने देखा होगा निर्भया के केस में ही इतने साल बाद जो है विक्टिम्स को अभी जस्टिस मिला है पिछले 1-2 साल में, जबकि वो इतना हाईलाइटेड मुद्दा था फिर भी। तो कहीं ना कहीं जो है कोर्ट को जो है फास्ट होना पड़ेगा। जस्टिस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे इंडिया में। उसके बहुत सारे रीज़न हैं हमारे जस्टिस सिस्टम क्यों वीक है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। 2-3 चीज़ें मैं बात करना चाहता हूँ कि जस्टिस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए इंडिया में। उसमें ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो है ओवर बर्डन जुडिशरी है। हमारे पास जो है जजेस की संख्या एज कम्पेयर टू जो हमारे पॉपुलेशन है बहुत ही कम है। एज कम्पेयर टू यूरोप जहाँ पे 100+ पर मिलियन 100+ जज, 100 के आसपास जजेस हैं। इंडिया में जो है अराउंड लेस देन 30 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। सो कहीं ना कहीं जुडिशरी में जो है और भी जो है उसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जो इन्वेस्टिगेशन का स्तर है कहीं ना कहीं वो वीक है। कहीं ना कहीं हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जो लैब्स नहीं है, फॉरेंसिक लैब्स नहीं है हर जो है अंचल में, कहीं ना कहीं जिसके कारण जो है जो एविडेंसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती है। विक्टिम्स का जो है वो कहीं ना कहीं वो जो है उनको जो है वो नहीं मिल पाता है जो जो जस्टिस मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक अब सबूत नहीं कोर्ट में ले जाएंगे तब तक हमें जो है जस्टिस नहीं मिल सकता है, क्योंकि कोर्ट्स वर्क्स ऑन द एविडेंसेस। सो इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर बहुत ही सुधार की ज़रूरत है। खास के जो है ये जो हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, जो पुलिसमैन हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, साइंटिफिक मेथड की अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, डीएनए टेस्ट की ज़रूरत है, जो लैबोरेटरीज़ हैं फॉरेंसिक लैबोरेटरीज़ की ज़रूरत है ना। सो इसके बाद ये जो है जो इवन पुलिस में भी अंडर स्टाफ है, ओवर बर्डन पुलिस है, उसकी भी जो है ट्रेनिंग एज वेल एज उसकी जो है रिक्रूटमेंट होने की और ज़रूरत है। तो ओवरऑल जो है जस्टिस सिस्टम जो है कहीं ना कहीं इसके लिए एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। ये जो है ओवरऑल हॉल करना पड़ेगा आपको पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आप देखते हैं कि क्रिमिनल जब पॉलिटिशियन ही क्रिमिनल होंगे तो आप कैसे जस्टिस की जो है कल्पना कर सकते हो। आप पहले भी देखा है आपने कि अभी ब्रिजभूषण का केस आया था इससे पहले, ठीक है, तब भी जो है पॉलिटिकल विल गवर्नमेंट ने नहीं दिखा पाया था।
तो कहीं न कहीं अभी जो है बंगाल में हो रहा है, तो भी ममता बनर्जी की काफ़ी क्रिटिसिज़्म भी हो रहा है इसके लिए कि उन्होंने भी कोई पॉलिटिकल विल अभी उतना दिखाया नहीं। फाइनली सीबीआई को बहुत प्रेशर के बाद उन्होंने सौंपा है। तो कहीं न कहीं एज़ ए सोसाइटी भी हमको एज़ ए सोसाइटी हमें ये स्वीकार करना होगा कि अगर जब तक वुमेन सेफ नहीं होंगे तब तक हम एज़ ए कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाएँगे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि दैट सेफ्टी ऑफ वुमेन शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ द फॉर द सोसाइटी। We should accept that we cannot progress without the progress of the woman and woman. So हम यही इस टॉपिक के माध्यम से बताना चाहते हैं एज ए सोसाइटी हमें मोर अवेयरनेस, मोर ह्यूमन, मोर रिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स वुमेन होने की ज़रूरत है। और जो है हमारे जस्टिस सिस्टम को और भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि जो है हमारे जो गर्ल्स हैं, हमारे जो वुमेन्स हैं, उनको जो है जस्टिस टाइम पे मिले, उनकी सेफ्टी हो। और जो है वो ये जो हमारे 78 ईयर्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ट्रूली हम ट्रूली इंडिपेंडेंट हो। सभी जो है जेंडर्स के लिए, सभी कास्ट के लिए, सभी क्लासेस का पीपल जो ट्रूली इंडिपेंडेंट हो हमारे इंडिया में। जो हमारे फादर्स ने जो है कल्पना की थी जिस देश की, वो उस देश को बनाने के लिए ट्रूली एज ए सिटीजन, एज ए गवर्नमेंट हमें एक होकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू।